इमेजिन करो, आप ऑफिस में काम करते हो। आप हार्ड वर्किंग हो, इंटेलिजेंट हो और हर प्रोजेक्ट में अपना 100% देते हो। एक दिन मीटिंग में आपने ऐसा आइडिया दिया जो आपके बॉस के आइडिया से कई गुना बेटर था। सब लोग इंप्रेस हो गए, लोग आपकी तारीफ करने लगे। आपको लगता है कि अब प्रमोशन पक्का है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप नोटिस करते हो कि बॉस आपसे डिस्टेंस बनाने लगा है। आपको इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स मिलने बंद हो गए हैं और धीरे धीरे आपकी ग्रोथ रुक गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या टैलेंट होना गलत है? क्या स्मार्ट होना प्रॉब्लम है? रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर कहती है, प्रॉब्लम टैलेंट नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि आपने अपने मास्टर को आउटशाइन कर दिया। और इसी प्रिंसिपल को समझाता है इस किताब का पहला लॉ, नेवर आउटशाइन द मास्टर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये लॉ क्या है, ये कैसे काम करता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, बस मेहनत करो, टैलेंट दिखाओ और दुनिया तुम्हें रिवॉर्ड करेगी। लेकिन रियल वर्ल्ड इतना सिंपल नहीं है। रियल वर्ल्ड में लोग सिर्फ लॉजिक पर डिसीजंस नहीं लेते, लोग इमोशंस पर डिसीजंस लेते हैं। और सबसे पावरफुल इमोशन है ईगो। हर इंसान इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है, चाहे वो बॉस हो, मैनेजर हो, टीचर हो, लीडर हो या फैमिली का हेड हो। जब उन्हें कोई उनसे ज्यादा केपेबल या इंप्रेसिव लगने लगता है, तो उन्हें थ्रेट फील होता है। और जब लोग थ्रेट फील करते हैं, तो अक्सर वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो लॉजिकल नहीं होते। इसी साइकोलॉजिकल रियलिटी को समझना ही इस लॉ का एसेंस है। बहुत लोग इस लॉ को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि रॉबर्ट ग्रीन कह रहे हैं, एवरेज बन जाओ या अपना टैलेंट छुपा लो। लेकिन लॉ का मतलब ये नहीं है। उनका पॉइंट ये है कि आप टैलेंटेड बनो, सक्सेसफुल बनो, लेकिन अपनी सक्सेस को इस तरह प्रेजेंट करो कि बॉस है वो इनसिक्योर ना हो। लोगों को लगना चाहिए कि आप उनकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, ना कि उनकी पोजीशन को चैलेंज कर रहे हो। अब आते हैं उस हिस्टोरिकल स्टोरी पर जिसे रॉबर्ट ग्रीन ने इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था। ये बात है 17th सेंचुरी फ्रांस की। उस वक्त फ्रांस का किंग था लुई 14 और उसका फाइनेंस मिनिस्टर था निकोलस फूके। फूके इंटेलिजेंट था, रिच था, पॉपुलर था और किंग का ट्रस्टेड एडवाइजर भी था। उसकी रेपुटेशन इतनी स्ट्रांग थी कि लोग उसे फ्रांस के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों में काउंट करते थे। एक दिन फूके ने सोचा, मैं किंग के ऑनर में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करूंगा। उसने अपने महल में एक लग्जूरियस पार्टी रखी। पार्टी में फ्रांस के सबसे इंपॉर्टेंट लोग आए। एक्सपेंसिव फूड था, ब्यूटीफुल गार्डन्स थे, डेकोरेशंस थी, एंटरटेनमेंट था, सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था। फूके का इंटेंशन किंग को इम्प्रेस करना था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। पार्टी इतनी ग्रैंड थी कि लोग किंग से ज्यादा फूके की तारीफ करने लगे। किंग ने देखा कि उसका मिनिस्टर उससे ज्यादा पावरफुल लग रहा है। उस मोमेंट में किंग के अंदर इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। और पावर की दुनिया में इनसिक्योरिटी बहुत डेंजरस चीज होती है। कुछ ही दिनों बाद फूके को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई और उसने अपनी बाकी जिंदगी जेल में गुजारी। सोचो, उसकी बर्बादी का रीजन करप्शन नहीं था। उसकी बर्बादी का रीजन ये था कि उसने अपने मास्टर को ओवरशैडो कर दिया था। फूके को लग रहा था कि वो किंग को इम्प्रेस कर रहा है, लेकिन किंग को लग रहा था कि उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही है। यही डिफरेंस है परसेप्शन और रियलिटी में। पावर की गेम में लोग रियलिटी पर रिएक्ट नहीं करते, वो अपनी परसेप्शन पर रिएक्ट करते हैं। आपका इंटेंशन कुछ भी हो, अगर सामने वाले को थ्रेट फील हुआ तो रिजल्ट डेंजरस हो सकता है। चलिए अब इसे मॉडर्न लाइफ में समझते हैं। मान लो आप ऑफिस में हो, मीटिंग चल रही है, बॉस एक स्ट्रैटेजी प्रेजेंट करता है, आपको उसमें फ्लॉज नजर आ रहे हैं। आप डायरेक्टली सबके सामने बोल देते हो, सर ये अप्रोच गलत है। टेक्निकली आप सही हो सकते हो, लेकिन इमोशनली बॉस शर्मिंदा फील करेगा और लोग एम्बैरेसमेंट को बहुत कम माफ करते हैं। इससे बेटर अप्रोच ये हो सकती है कि आप बोल सकते हो, सर आपका पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद हम एक और एंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। अब आपने सेम आइडिया दिया, लेकिन बॉस को रिस्पेक्ट भी दी। रिजल्ट, आइडिया भी एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ गए और आपका रिलेशन भी खराब नहीं हुआ। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये रूल हमेशा अप्लाई होता है? तो इसका जवाब है नहीं। हर सिचुएशन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, जहां आपकी ग्रोथ ही इंटेंशनली दबाया जा रहा हो, तो शायद बेटर ऑप्शन एनवायरनमेंट चेंज करना ही होगा। इस लॉ का पर्पस मैनिपुलेशन नहीं है, इसका पर्पस ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है। जितनी जल्दी आप समझ जाओगे कि ईगो कैसे काम करता है, उतनी ही इफेक्टिवली आप रिलेशनशिप्स मैनेज कर पाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमें 3 पावरफुल लेसन्स मिलते हैं। लेसन नंबर 1, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसन नंबर 2, लोग फैक्ट से कम
और फीलिंग से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लेसन नंबर 3, अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो तो लोगों को थ्रेटेंड नहीं, वैल्यूड फील करवाओ। इसीलिए मास्टर से कंपटीशन मत करो, उसकी वैल्यू बढ़ाओ और फिर देखो कैसे पावर के दरवाजे धीरे धीरे आपके लिए खुलने लगते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप 48 लॉज ऑफ पावर का कौन सा लॉ नेक्स्ट देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।